बड़ा राहत देते हैं जब तापमान में कम आज कोई 40 डिग्री तो हो रही हो और भरपूर गर्मी में भरपूर दोपहर में आप इस कार्यक्रम में यहाँ पर आए हैं। आप सबका यहाँ आने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप सबको बधाई भी देता हूँ। बहुत लंबी बात नहीं करेंगे और बातों को बहुत समझाने की आवश्यकता भी नहीं, और समझाने की आवश्यकता इसलिए नहीं कि लोग समझ गए, उनको करना क्या है। जब पूरे देश भर में एक वातावरण नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए बन चुका है, वोट पड़ने से पहले ही बन चुका है, ऐसे में मुझे लगता है कि हम और चीजों पर सोचे और चीजों पर बात करें कि उसका बहुत ज्यादा लाभ नहीं है। और मैं भी इस बात को देख रहा हूं लंबे समय से, किस तरह का वातावरण हम पहली बार देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने। जब वोट पड़ने हैं, वोट की गिनती होनी है, लेकिन देश उससे पहले ही तय कर चुका है कि आएंगे तो मोदी जी। इसलिए आप सबसे बीच में यही कहना उचित है, मुझे लगता है कि जब देश में नरेंद्र मोदी जी आ ही रही है और देश की जनता उनको ला ही रही है, ऐसे में हम मंडी के लोग पीछे क्यों रहे। हम भी नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जो अपना योगदान जो है एक सांसद के रूप में हमको देना है, तो सांसद के रूप में हमारे बीच में कंगना रनौत जी यहाँ से पार्टी की प्रत्याशी है, इनको जिता करके हम दिल्ली भेजें और अपना योगदान मोदी जी तक पहुंचाएं भारत की सरकार बनाने के लिए। जहां तक हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार की बात है, उसके बारे में ना जिक्र करें तो अच्छा है, क्योंकि उसमें बचा कुछ नहीं है। थोड़ी बहुत अगर गुंजाइश बची है तो मुझे लगता है कि इस चुनाव के बाद वो भी निकल जाएगी, क्योंकि जब बहुमत होने के बाद राज्यसभा की सीट हार जाए, जब बहुमत होने के बावजूद बजट के लिए भारतीय जनता पार्टी के 15 विधायकों को सस्पेंड करना पड़े, तो आप मान करके चलिए कि सरकार बहुमत खो चुकी है। और ऐसे में थोड़ा सा और एक धक्का और देने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में इस एक वोट डालने से एक नहीं 2 सरकारें बनेंगी, एक दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी की और हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की। पिछले 16 महीने से हिमाचल प्रदेश में सरकार है, सरकार के आने के बाद सारे काम रुके पड़े हैं। मुझे मालूम नहीं बल में आपको कुछ काम हो रहे हैं क्या। जो मुझे जानकारी मिली है कि जो चले हुए काम वो भी बंद कर दिए, नए काम की तो बात ही छोड़ी है। और आने वाले समय में अब आप चाहते हैं कि बल विधानसभा क्षेत्र में काम हो, उसके लिए आवश्यक है नरेंद्र मोदी जी का फिर से दिल्ली में सत्ता में आना, नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकना, ये आज की आवश्यकता है। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए आप सबका सहयोग और समर्थन चाहिए। क्या माता बहनें बैठी हैं 1500 रुपए का इंतजार कर रही हैं, लेकिन अभी बोलते हैं फार्म भरो दोबारा। पहले उनसे पूछो तो सही कि वो पिछली बार का फार्म भरा, उसका क्या हुआ। पिछली बार भी विधानसभा के चुनाव से पहले यही कहा कि फार्म, उनको पूछो तो सही। कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं कि भाई जल्दी करो फार्म भरो, और हम उनसे पूछ रहे हैं कि पहले इस बात को स्पष्ट करिए कि पिछली बार जो आपने कहा था कि सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट की बैठक में 1500 रुपए दे दिए जाएंगे, 15 महीने बीत गए, एक भी हमारी माता बहन को पैसा नहीं मिला, और उसके बाद जब लोकसभा का चुनाव आया तो फिर से आप इस प्रकार से फार्म भरने की बातें कर रहे हैं। तो ये कितना अपमान कर रहे हैं हमारी मातृशक्ति के।
हर बात को लेकर के इस प्रकार से कहना ये उचित नहीं है। मैं अपना आप सबके बीच में कहना चाहता हूं भाइयों, हमें सिर्फ एक चीज देखनी है, ये देश आगे बढ़ रहा है, देश के साथ प्रदेश भी आगे बढ़ रहा है, प्रदेश का हर नागरिक आगे बढ़ रहा है। अगर देश आगे बढ़ रहा है तो उसमें सबसे बड़ी ताकत यह है कि नरेंद्र मोदी जी उस देश का नेतृत्व कर रहे हैं। इसकी वजह से, इसी वजह से देश आगे बढ़ रहा है। 10 साल का कार्यकाल प्रधानमंत्री के नाते उंगली उठा करके नहीं कह सकते, ठीक कह रही थी कंगना जी, अगर 10 साल तक कांग्रेस की सरकार होती तो आपके बीच में 1,76,000 करोड़ के घोटाले, 1,86,000 करोड़ रुपए के घोटाले, 30,000 करोड़ रुपए के घोटाले, यहां घोटाले, वहां घोटाले, सब जगह घोटाले ही घोटाले, यही आपको बीच में आता है। लेकिन 10 वर्ष का कार्यकाल कोई उंगली उठा करके कह नहीं सकता है देश के प्रधानमंत्री के बारे में। आप अंदाजा लगाइए कैसे कैसे मुद्दों पर हमने काम किया है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने काम किया है। धारा 370 समाप्त हमारी आंखों के सामने हुई। भगवान रामचंद्र जी के जन्म स्थान पर मंदिर का निर्माण हमारी आंखों के सामने हुआ। 3 तलाक समाप्त करके 3 तलाक का प्रस्ताव ला करके उसको बंद करने का इंतजाम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। यूसीसी को लागू करने का प्रावधान हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। आयुष्मान भारत के अंतर्गत सभी लोगों के लिए 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर देने का इंतजाम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। और अब कहा प्रधानमंत्री जी ने, अब 70 साल के ऊपर सभी बुजुर्गों के लिए भी आयुष्मान के भारत के अंतर्गत हम काम करेंगे। 4 लाख गरीब लोग जो अपने जिंदगी में कभी सोच नहीं सकते थे, उनका अपना घर होगा, उनको अपना मकान दिया। और 3 करोड़ और 4 करोड़ मकान बना करके दे दिए गरीब लोगों के लिए। और 3 करोड़ आने वाले 5 साल में देने का वादा करके हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा, इस देश का हर व्यक्ति घर में होना चाहिए, घर के अंदर उसके सुविधा मिलनी चाहिए, रहने की सुविधा मिलनी चाहिए, बच्चों को बैठने सोने की सुविधा मिलनी चाहिए। जिंदगी बीत गई थी कुछ लोगों की ऐसे जिन्होंने घर देखा ही नहीं था, फुटपाथ पर पैदा हुए, फुटपाथ पर ही जिंदगी गुजर गई। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, हर एक नागरिक का अधिकार है कि उसका अपना घर हो, उसमें हम सरकार की ओर से जो मदद कर सकते हैं वो मदद आप करेंगे। 25 करोड़ लोगों को जो गरीबी रेखा से नीचे थे उनको गरीबी रेखा से ऊपर लाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। 80 करोड़ से ज्यादा किसानों को, 80 करोड़ से ज्यादा गरीब लोगों को देश भर में मुफ्त अनाज का इंतजाम देश के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। अब बात तो ये होती है कि अब बचा क्या है करने को। अब जहां हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जहां मैं 10 वर्षों में काम नहीं कर पाया, इस वर्ग के लिए काम नहीं कर पाया, अब वहां से शुरुआत करूंगा काम की। जो छूट गए हैं, जो पीछे रह गए हैं, उनको आगे लाने के लिए हम काम करेंगे। इस बात का हमने जो है प्रतिज्ञा लेकर के, संकल्प लेकर के काम करने की शुरुआत करने का वादा किया। और जहां हिमाचल प्रदेश के बारे में मैं ज्यादा बोलना ही नहीं चाह रहा हूं, सुखू सरकार की गारंटियों का जिक्र आप सबके बीच में हमारे साथियों ने कर दिया। भाई गांधी जी कह रहे थे कि गोबर की गारंटी भी दे रखी है, और वो गोबर की गारंटी दिए हुए 16 महीने हो गए, कोई गोबर खरीदने के लिए नहीं आया। गोबर सूख गया, बल में गर्मी बहुत होती है, वो बिल्कुल ही सूख गया। अब सुखू जी चुनाव के दिनों में आ रहे हैं तो मेरे ख्याल से दे ही देना चाहिए। जिस भाव में मिलता है उनको बोल दीजिए कि भाव कम ही लगा दो, ले तो जाओ कम से कम। हमने वादा नहीं किया था, गारंटी नहीं दी थी। हम माताएं बहनें बैठी हैं, हमने कहा आबादी का आधा हिस्सा है और इसलिए बसों में आने जाने का किराया आपका आधा लेंगे, हम आधा किराया देते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया।
यहां हमारे लोग जितने बैठे मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके घर में बिजली का लट्टू भी जलता है, पंखा भी चलता है, लेकिन उसके बावजूद बिल 0 आता है, क्योंकि 125 यूनिट बिजली अगर फ्री की है हिमाचल प्रदेश में, वो हमारी सरकार ने। हमने कोई गारंटी नहीं दी थी, न वादा किया था, न फार्म भरा था, न कुछ और किया। हमने सिर्फ काम किया। हमने हिमाचल प्रदेश में सभी घरों में गैस का कनेक्शन पहुंचाने के लिए गृहिणी सुविधा योजना की शुरुआत की थी, और हिमाचल पूरे देश का पहला राज्य था जहां घर घर में गैस का चूल्हा पहुंचाने में सबसे पहले हमने जो है लक्ष्य को हासिल किया। ऐसी बहुत सारी चीजों का हम जिक्र कर सकते हैं, लेकिन यहां सरकार कांग्रेस पार्टी की बनी, मंडी से हमको कुछ नहीं मिला, मंडी को बंद कर दो, मंडी का सब काम बंद कर दो, पैसा वहां जो गया है उसको वापिस ले लो। मंडी की सरदार पटेल यूनिवर्सिटी हमने मंडी में खोली, मंडी के बच्चों के लिए, जहां मंडी के कुल्लू के बच्चों के लिए, कांगड़ा के बच्चों के लिए आने के लिए सुविधा होती है, उस यूनिवर्सिटी को बंद करने के लिए हुई। मंडी में आपके इस क्षेत्र में हम एयरपोर्ट की शुरुआत करने के लिए आगे बढ़े, 10 करोड़ से ज्यादा हमने उस पर खर्च कर दिया, सारी इन्वेस्टिगेशन टेक्निकल फिजिबिलिटीज के लिए। लेकिन सुक्खू जी आए और 1000 करोड़ रुपए हमने उसके लिए बजट का प्रावधान किया था। सुक्खू जी आए, 1000 करोड़ रुपए निकाला और कहीं और जगह उसमें कहां डाला मालूम नहीं, लेकिन आपका एयरपोर्ट जो है उसकी सारी संभावनाएं बंद कर दी। मेडिकल कॉलेज आपके बल विधानसभा क्षेत्र के नेर चौक में हमने खोला। जमीन का इंतजाम करने के साथ साथ हमने काम शुरू करने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए कहा, लेकिन 16 महीने से सरकार सुक्खू जी की बनी, कहने लगे हैं कि मेडिकल यूनिवर्सिटी की तो जरूरत ही नहीं। ऐसी बहुत सारी चीजों को लेकर के आपके यहां पर हमने कुछ संस्थान दिए, रिवालसर में दिए, दूसरी जगह दिए, वो बंद कर दिए। और मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है, ये बंद करने वाली सरकार को आप भी बंद कर सकते हैं। उसके लिए एक ही तरीका है, 1 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान के आगे का बटन दबा करके एक बार आप जो है जय श्री राम कहो, और जय श्री राम कहने मतलब वहां मत बोल देना, जहां बोल दीजिए, वहां तो फिर आपका बोलेंगे आचार संहिता का उल्लंघन हो गया ये। और जैसे कन्हैया जी ने कहा कि इनका जो चुनाव चिन्ह जो है पहले नंबर पे मिलेगा, ना ऊपर देखना, ना नीचे देखना, ना दाएं ना बाएं, सिर्फ सीधा नंबर 1 पर, जहां पहले स्थान पर बटन दबाना, कमल का फूल। गंगा जी सांसद बनकर के दिल्ली पहुंचेगी, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, और मोदी जी के प्रधानमंत्री के बाद फिर हिमाचल प्रदेश में भी एक के साथ एक फ्री हो जाएगा। वो बोलते हैं ना, एक के साथ एक फ्री, वो हो जाएगा। तो इतना मैं कहता हूं आप सबके बीच में, और मैं आप सबसे विनम्र निवेदन करना चाहूंगा, 24 तारीख को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मंडी में आप सबको अपनी शुभकामनाएं देने के लिए आएंगे, अपना संबोधन देने के लिए आएंगे। आप सबसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि निश्चित रूप से आप उस दिन पहुंचे, बड़ी संख्या में पहुंचे, ताकि उनका संबोधन आप सुन सके। और एक बार फिर से आपसे विनम्र निवेदन कि 1 तारीख को कंगना जी को मंडी का सांसद बनाने के लिए अपना आशीर्वाद दें, और आशीर्वाद देने के लिए कमल के बटन के सामने जो है वो चुनाव चिन्ह है, उस पर अपना उंगली लगा करके उसे दबाएं, और भाजपा की जीत होगी, कंगना जी की जीत होगी, और मोदी जी की जीत होगी। इतनी बात कहते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।